शाह आलम की सोहबत पे लाखों सलाम। शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रदा तुम पे करोड़ों दरूद। हदीय दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोजे के मसाइल। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि रमजानुल मुबारक में जो शुगर के मरीज हैं, हालाते रोजा में जो शुगर टेस्ट होता है वो करवा सकते हैं या नहीं। जो टेस्ट के लिए खून लिया जाता है तो उलमा फरमाते हैं कि वो करवा सकते हैं। रब्बे करीम जो इस मर्ज में मुब्तला हैं उन्हें रमजानुल मुबारक की बरकतों के सदक़े शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हर मोमिन को सेहत तामा, शिफाए आजल अता फरमाए। मगर याद रखिए वो चीजें जो जायज हैं, खाना पीना, जिमा करना, ये हालते रोजा में मना है। जानबूझकर किया रोजा टूट जाएगा। इब्तिदाए रमजान में कभी ऐसा होता है कि पूरे साल की आदत होती है, पहले दूसरे तीसरे रोजे में अगर कभी वजू करते वक्त कुल्ली की और कुल्ली के जरिए से अगर पानी हलक के अंदर चला गया और अगर उसने जानबूझ के नहीं किया, भूल से ऐसा हो गया तो रोजा नहीं टूटेगा। जानबूझकर अगर उसने ऐसा किया है तो रोजा टूट जाएगा। इसी तरह से उलमा फरमाते हैं कि वो बीमारी कि दिन में बगैर दवाई लिए उसको दुश्वारी होती है, तो इस सूरत में उलमा फरमाते हैं कि अगर तबीब हादिक हो, डॉक्टर समझदार मोतबर हो और अगर वो ये कह दे कि बगैर दवाई की आपको छुटकारा नहीं है, तो इस सूरत में वो रोजा छोड़ सकता है। मगर उलमा ये भी फरमाते हैं कि बाद रमजान तबीयत सही हो जाए तो उसका इयादा करे, और अगर ये सूरत भी नहीं है तो वो उसका फिदिया दे सकता है। इसी तरह से हालाते रोजा में मुंह भर के क़े आई तो रोजा टूट जाएगा। इसी तरह से
हालत रोजा में इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ी तो इसमें फुक़हा फरमाते हैं दोनों सूरतों में, चाहे गोश्त में इंजेक्शन लगाएं चाहे नस में लगाएं, दोनों सूरतों से बचा जाए। बेहतर यही है कि अपने अपना रोजा पूरा करे और बाद इफ्तार फिर वो इंजेक्शन लगा हत्तल इम्कान वो बचे। इसी तरह से बहुत से हज़रात मुंह में पान रखते हैं, गुटखा रखते हैं, वो चबाते नहीं, सिर्फ मुंह में रखते हैं। अगर उसका अर्थ उसके जायके के साथ में अगर हलक से नीचे गया तो रोजा टूट जाएगा। इसलिए रोजे की हालत में अपने आप को बचाएं। एक ने सवाल किया कि भूखा रहना ही रोजा है, पेट का रोजा है? नया उलमा फरमाते हैं तुम्हारी आंखों का भी रोजा है, तुम्हारे कान का भी रोजा है, तुम्हारी जुबान का भी रोजा है, तुम्हारे हाथ का भी रोजा है, तुम्हारे कदमों का भी रोजा है। सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। अपनी आंखों को गलत जगह से बचाओ, अपने कानों से लग़वियात ना सुनो, अपनी जुबानों से वो जुमले ना बोलो जो अल्लाह रसूल ने मना किया, अपने हाथों से वो काम ना करो जिस काम को करने को शरीयत ने मना किया। ऐसी जगह पर ना जाओ जहां शरीयत ने मना किया। अल्लाह हमें मुकम्मल रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से उलमा फरमाते हैं कि मुंह में जो थूक आता है वो थूक अगर निगल लिया तो क्या हुक्म है? तो उलमा फरमाते हैं कि अगर उसने मुंह से थूक निकाला, हथेली पर रखा और हथेली पर रख करके उसने दोबारा चाटा, निगल लिया तो रोजा टूट जाएगा। वह हलक के हलक में रहेगा, रोजा नहीं टूटेगा। आप इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। और रोजे की हालत में हत्तल इम्कान वो काम ना करें जिसको करने को अल्लाह रसूल ने मना फरमाया। इसलिए कि रोजा दिल में नूर पैदा करता है, रोजा मोमिन को तकवे वाली जिंदगी दिलाता है। और इस बात का भी ख्याल रखें कि आप रमजान में ज़ौक़ो शौक़ के साथ इबादत की, शरीयत मुताहिरा पर अमल किया, तो कोशिश करें कि बाद रमजान भी उसी पर अमल करते रहें, ताकि आपको रब्बे करीम इस रमजान की बरकतें पूरे साल अता फरमाए। रमजान मुबारक में ये आम दिनों की बात है कि आम दिनों में जो जुमे का एहतमाम करता है, जुमे के दिन का ज़ौक़ो शौक़ के साथ शरीयत मुताहिरा के आईने में अगर नमाज जुमा का एहतमाम किया, नमाज जुमा अदा की, तो अल्लाह उसके पिछले एक हफ्ते के गुनाह माफ फरमाए। ये आम जुमे की बात है। रमजान मुबारक तो सुभान अल्लाह, जिसमें अल्लाह बेशुमार जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करके दाखिले जन्नत फरमाता है। इसी तरह से रोजे की हालत में जुबान से गाली ना दे। इसलिए गाली देने से जुबान गंदी होती है, जुबान की बरकतें खत्म हो जाती हैं। देखो जुबान पर कुरान पढ़ने से बरकत आती है,
दुरूद पाक पढ़ने से बरकत आती है, सच बोलने से बरकत आती है। अगर आपने झूठ बोला तो जुबान की बरकत खत्म हो जाएगी, चुगलखोरी की जुबान की बरकत खत्म हो जाएगी, दगाबाजी की जुबान की बरकतें खत्म हो जाएगी, आपने किसी की बुराई की जुबान की बरकतें खत्म हो जाएगी। बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक मुरीद हाजिर हुआ, कहा हुजूर मेरे आने का मकसद ये है, अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां अता फरमाई और वो लायक निकाह हो चुकी हैं, मैं चाहता हूं कि उनके हाथ को पीले कर दूं, मगर माल नहीं है, दौलत नहीं है, सरमाया नहीं है, हुजूर करम फरमाए। बाबा फरीद ने जब उसकी फरियाद को सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाया अच्छा जाओ, सामने मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ था, फरमाया उसे उठा लो। कहने से पहले मिट्टी का ढेला था, जैसे ही बाबा फरीद ने कहा उठाया तो वो सोना बन गई। ये है जुबान की बरकत। इसलिए लग़वियात से जुबान को बचाएं, गाली से जुबान को बचाएं, चुगलखोरी से अपनी जुबान को बचाएं। जुबान बड़ी कीमती है, अल्लाह ने इस जुबान पर बड़ी बरकतें अता फरमाई। इसलिए मौलाए कायनात अला जद्दिही इरशाद फरमाते हैं, इंसान की खूबी जुबान के नीचे है। ये जब अच्छा कलाम करता है तो पहचान लिया जाता है ये अच्छा है, ये बुरा कलाम करता है तो पहचान लिया जाता है कि ये बुरा है। ये जुबान हमें अच्छाई की तरफ भी ले जाती है, ये जुबान हमें बुराई की तरफ भी ले जाती है। इसलिए अपनी जुबान से लग़वियात ना करें। बाबा फरीद ने जब ये कहा कि उठा लो, वो मिट्टी सोना बन गई। घर जाने के बाद अपनी 3 बच्चियों को अन्निकाहु मिन सुन्नती, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उनका निकाह किया। कुछ दिनों के बाद फिर जरूरत पड़ी तो कहा बाबा फरीद के यहाँ पर दोबारा जाना पड़ेगा, मगर वो दूर है, जाने में वक्त लगेगा। तो बीवी ने कहा एक काम करें, बाबा फरीद ने जो अमल किया था वही अमल हम कर लें, अल्लाह हमारी अल्लाह यहां भी बरकतें अता फरमाए। तो बाबा फरीद ने 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु शरीफ, मौलाए कायनात अला जद्दिही फरमाते हैं, रब्बे करीम ने अपने महबूब की उम्मत पर बड़ा फजल फरमाया कि रमजान जैसा महीना अता फरमाया और सूरह इखलास जैसी सूरत अता फरमाई। मालूम हुआ रमजान भी बरकत वाला है, सूरह इखलास भी बरकत वाली है। उन्होंने पूरी रात सूरह इखलास पढ़ते रहे और 3 मिट्टी के ढेले तकिए के पास रखे, पूरी रात दम करते रहे, मगर मिट्टी सोना ना बनी। आखिर दोनों मियां बीबी बाबा फरीद के पास आए, अपने माजरे को सुनाया, कहा आपने जब पढ़ा था मिट्टी सोना बन गई थी, हुजूर यहाँ आने में काफी वक्त लगता था, इसलिए हमने सोचा कि अपने घर पे बैठकर वही वजीफा करें। सरकार पूरी रात पढ़ते रहे मगर मिट्टी सोना ना बन सकी। बाबा फरीद ने मुस्कुराकर फरमाया, जुबाने फरीद लादारत, तुम फरीद की जुबान नहीं रखते हो। बेशक कलाम इलाही में, इस किताब जिंदगी में, इस मुकद्दस किताब में बरकतें कल भी थी, आज भी हैं, सुबह कयामत तक रहेंगी, मगर तुम फरीद जैसी जुबान नहीं रखते हो। पहले फरीद जैसी जुबान पैदा करो, तब जाके अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए अपनी जुबान की हिफाजत करें। रब्बे करीम हमें रमजान मुबारक के महीने का अदब व एहतराम
और अपनी जुबान को लग़वियात से बचाने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग।